और ये देखो भाई इसको ठंडा कितना लग गया बेचारे को, कंबल में लपेट के लेके आ गया। और जगह देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है। जिनका प्लॉट है उनसे बात चल रही है। ये जमीन है सामने, ये वाला खेत पूरा अच्छा है। वैसे हमारा ना पहाड़ों में अपना घर भी नहीं है, अपना भी पहाड़ों में घर होगा। ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं जमीन देखने के लिए। अब हम यहाँ पर घर बनाएंगे या फिर होम स्टे बनाएंगे। भवाली के पास में, भीमताल के बीच में ये जगह काफी बढ़िया है, कैची धाम के पास में। सो जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो भाई सुबह सुबह हमारे घर के बाहर कौन आए हैं, मेहमान। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में और हमारे घर में भी। तो भाई ये हमारी मिसेस कबीरा हैं और ये हमारे मिस्टर कबीरा हैं। क्या हाल है भाई कबीरा जी? गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज सुबह सुबह ये गाड़ी मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी है? तो अभी सुबह सुबह ना भाई ये लोग मेरे घर आए हैं। इसके पीछे वजह क्या, हम लोग अभी जाने वाले हैं कहीं पहाड़ों की तरफ, कैची धाम की तरफ। हम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है ना, आपको आगे बता दो। रास्ते में फिलहाल भाई भी रेडी हो रहा है, भाई के साथ तो बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं हम लोग। अब मैंने आपको बताया था ना कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैची धाम के आसपास या भीमताल भवाली के आसपास अपना एक बढ़िया सा होम स्टे प्लान करें, रिजॉर्ट प्लान करें या फिर कहते हैं होटल प्लान करें। उसके लिए हम आज प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो ये भी हमारे साथ में है, ये भी हमारे साथ में है और हमारा भाई भी आने वाला है। तब तक मैं गाड़ी सफाई कर लेता हूँ, ठीक है? तो अपनी गाड़ी ये है, फटाफट से एक काम करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। भाई गाड़ी इतनी गर्म हो रही है अंदर से, मैंने गाड़ी को ना 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दिया स्टार्ट करके। ये देखो भाई, और तब तक भाई भी लो भाई, भाई भी आ चुका है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं सीधे यहाँ से पहाड़ों की तरफ। प्रॉपर्टी डीलर से बात भी चल रही है, इसके रिगार्डिंग ही जा रहा हूँ मैं। चलो गाइस, चलो चलो कबीरा भाई, चलो भाई चले। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ों पर, मतलब भवाली के आसपास पहुंच गए। यहाँ पे काफी ठंड भी है, मुझे तो काफी मजा आ रहा है। और भाई प्लॉट भाई सामने देखो, भाई बात कर रहा है, जिनका प्लॉट है उनसे बात चल रही है। ये जमीन है सामने, ये वाला खेत पूरा दिख रहा है आपको, ये जमीन है, लैंड अप है पूरी अपनी हो जाएगी। यहाँ पर आदमी, मतलब यहाँ पर टूरिज्म रहेगा इधर, सुकून के लिए आ सकता है, सुकून के लिए आता है ना इधर। चिड़ियाओं की आवाज भी आ रही है मस्त। हाँ मतलब अच्छा है। वैसे हमारा ना पहाड़ों में अपना घर भी नहीं है और पहाड़ों में अपनी अपनी ज़मीन नहीं है। यहाँ पर हमारा खुद का, वैसे नाना नानी का, मामा मामी का है, हमारा गांव है, लेकिन वहाँ पे तो भैया रोडों की बड़ी दिक्कत है। बट भवाली के पास में, भीमताल के बीच में ये जगह काफ़ी बढ़िया है। देखें अभी कुछ और प्लॉट भी देखते हैं, भाई बात कर रहे हैं, बट ज़मीन बहुत महंगी है। तो चलो गाइस, ये वाला प्लॉट तो देख लिया, अभी एक प्लॉट और है, वो हमारा कैची धाम के पास में है, वहाँ चलते हैं, वो वाला देख के आते हैं। लेकिन रेट हुई है 50 की, नहीं वो फिर भीमताल में। तो वैसे टाइम हो गया, शाम के बज के 4। अभी ना हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आए हैं, लेकिन भाई ऐसा एक काम करते हैं, मैं सारी प्रॉपर्टी देखता हूँ, जब फाइनल हो जाएगी तो आपको बताऊँगा। फिलहाल एक काम करते हैं, सारी प्रॉपर्टी देख के फटाफट से घर पहुँचते हैं, रात का अंधेरा हो जाएगा। घर पहुँचते हैं पापा मम्मी के पास में, फिर आपसे डायरेक्ट घर में मिलते हैं, क्योंकि हम मम्मी और भाभी घर छोड़ गए हैं, उनके भी कलेश कम थोड़ी हो रहे घर में। रोज़ उनकी शाम को ना कच 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 करके चलते हैं। तो सीधे आपसे मिलते हैं शाम के 7-8 बजे घर के अंदर। तो वैसे टाइम हो गया रात के 9 बज के, तो ना सुलाने के टाइम चल रहा है और भाई ये सो ही नहीं रहा है, क्योंकि कितना घुमा दिया मैंने। और यहाँ मम्मी की और भाभी की ना लड़ाई चल रही है रात के टाइम में। तुम्हारी क्या लड़ाई चल रही है तुम्हारी बार बार? है दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है? बहू ने क्या कर दिया? कड़कड़ मचाती है, 2 रोटी खिलाती है, हल्ला मचाती है 4 रोटी के बराबर। क्या कह रही है मेरी माँ? खाती 4 रोटी तो इतना खाती, इतना तो भात खाती है दिन में, देखा है कभी? 2 रोटी शाम को खाती है, इतनी भी चर्बी नहीं है, जितना खाती है वही लगा हुआ। चर्बी से उतार रही है, तो आ रही है बहू, अच्छे घर की बहू आई है, बहुत ही सीधी सादी। बहू तो यहाँ बनाते हैं अच्छी गंदी ना, अच्छे घर की लड़की आती है। और तो तुमने कैसी सास सोचा था, तुम ये बताओ पहले। ऐसी सोचा था जैसी मिली थी पेलते रहूंगी उसको, है सीधी शादी मिलेगी। मैं तो बड़ी सीधी हूँ, तो सीधी तो हुई, दुनिया कहती है मैं सीधी हूँ। दुनिया के कहने से क्या है, दुनिया तुम्हारे संग 24 घंटे थोड़ी रहती है, हम तो 24 घंटे रहते हैं। हमको पता है तुम कैसी हो। और वहाँ की हो तुम, समाज जानता है, समाज से हमें क्या करना। तो गाइस मम्मी और भाभी की ना ये लड़ाई चलते रहती है। तो देखो हमारी सिद्धि बेचारी हमारी बर्तन धो रही है और इसको मैं सुलाने के लिए घुमा रहा हूँ। भाई चला गया घूमने, अपनी बीवी की और अपनी मम्मी की लड़ाई को देख नहीं पाया भाई, इसलिए बाहर चला गया बेचारा, बेबस कमजोर होके। हैं कमजोर कर दिया तन्नू। हाँ, कितना भी कहे इसको, बस चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, टेंशन में आ गया। अपना बेटा तो दिखता नहीं, इतना चिड़चिड़ खुद भी बहुत करते हैं। हमारे बेचारे की कोई दे देगा, कहने से क्या है, मैं कह रही हूँ, समझती है ना, जबरदस्ती अपने लड़के का बड़बड़ाहट सुना नहीं है। सुनने के बाद जब इतना अच्छा है वो, गाली गलौज मारता तो क्या ही होता है, वो तो भगवान ही खिला। गाली होता है क्या? मारता है ना, बहुत
बहुत सहन शक्ति वाला है, उनके हिसाब से बहुत बड़बड़ाहट करती है, अभी कब तक नहीं बोलेगा वो, बड़बड़ लगाते भी एक ही बार भम भम करता है, थोड़ी देर रुक जाता है। रात को भी करते हैं, रात को तो मैं नींद में होती हूँ, बड़बड़ाहट भी नहीं लगाती हूँ, ये रोता है और ये कुछ भी तब भी। अच्छा अब हंसने लग गई देखना। इसको उठाते हैं, उठती नहीं, मगर मस्त जैसे पीठ अब यार मुझे नींद नहीं पड़ेगी। हाँ। वो बेचारा चैन करता, उठ जाता फटके से, फिर घुमाता भी है रात भर, ये तो कुछ भी नहीं करती, मगर मस्त और जैसे फिर वो क्या करता है? सोए रहती है, कोई नहीं सोए रहती हूँ। बनाता है। बाबू तू बता, सच बता, सच बता, पतियार कर ले, सच बता। रात को भी करती हूँ, मैं बता तू रात बता। को याद करती हूँ। रात को वही करता है, अब वो जब रोएगा तो क्या करूँ, छीन लेंगे मेरी गोदी से, दूध पिला छीनने वाला बन जाएंगे वहाँ पे तो। कौन? तन्नू? हाँ अच्छा। मतलब मुझे देख चुप नहीं हो रहा है, तुम सोए रहो, मैं जैसे भी ये मिठाई कहाँ से आई डब्बे के अंदर? है। पापा ने निकाली थी और कोई मुझे नहीं थूकी थी कुछ भी, ये थूकने वाले लग रहे हैं। पता नहीं है। ये रात को ना भैया भाभी मम्मी और सिद्धि ना एक कमरे में सोते हैं, मैं और पापा तो अलग सोते हैं, तो हमको रात को इनका लड़ाई झगड़ा पता नहीं चलता है। क्या लड़ते हैं? इसको पैसे चाहिए तो पटा लेंगे इसको, क्या पटा लूंगी? क्या बॉयफ्रेंड है मेरा? पटा लूंगी? पैसे पति नहीं देगा तो कौन देगा? और देखा जरा, फिर लड़ेगी इससे। तो वो तो सब में होता है, इन लोग को भी तो काम करना होता है, मुझे पटा लेते हैं, फिर भी तो मेरे से भी तो लड़ते रहते हैं, मेरे हाथ का खाना खाते हैं तब भी लड़ते हैं। बाहर जाके देखो जरा, एक कुक रखो, पूछो भैया से कितनी वैल्यू होती है। कहीं बाहर जाके खूब बन जाती है, क्यों बन जाओ बाहर जाके कुक? तुम्हारे घर में बनी हूँ तब उसकी तो कोई इज्जत करनी रहे हो ना बाबू। उसको भी अच्छा लग रहा है ऐसी डिबेट सुनना। तुम रोज रात को लड़ाई करते हो? रोज दिन को भी हो, मतलब हम 24 घंटे करते हैं, रात को तो वो तो अलग ही मैटर क्या है। तो काम लड़ने का ही है, तो बेचारे वो डरा ऐसा कमजोर कर दिया, तो डरपोक नहीं है तुम्हारा भाई, ये तो तुम्हें भी पता बहुत है, डरपोक है बेचारा, बहुत ही ज्यादा डरपोक है वो। कभी किसी से लड़ा है आज तक वो? है हाँ, तो लड़ते हैं कभी इनसे कभी इनसे कभी तुमसे। तो तेरे अरे मैं कितनी भी हूँ बोलूंगी तो मैं ही खराब होंगी, तुम्हारा लड़का कितना भी हो, तुम तो यदि छोटू भैया भी बहुत अच्छा नहीं लड़ते, इतनी लड़ाई होती है छोटू भैया की तुमसे। छोटू भैया भी अच्छा है, मेरी कब लड़ाई होती है? क्यों नहीं होती है? कितनी बार होती है? मेरी किसी- अभी आपने क्या कहा मम्मी से? कहाँ गई थी किसी के घर में? मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी वो कहते हैं पतोड़े नहीं बनाए, आज सब्जी जो बनती है ना गावे की, मैंने कहाँ गई थी? किसी और के खेत में गुड़ाई करने गई थी। कह रही हाँ गई थी। तो ये लड़ाई थोड़ी होती है? ये तो लड़ाई होती है, सीधे मुंह बात नहीं करना। मैं भी तो यही सब जवाब देती हूँ, तो ये हजम क्यों नहीं होते हैं? सीधे मुंह ये मुझसे बात नहीं करना चाहती है। बहू को ना बहू के हिसाब से रहना चाहिए, और सास को भी इतना मुंह नहीं चलाना चाहिए, मगरमच्छ जैसी बन जाएंगी शाम को। झुक के रहना चाहिए ऐसे। कैसे? ऐसे? हाँ, चलो ऐसे रह के मुंह चला अपने सकते बड़ों हैं। का सम्मान ऐसे ही होता, झुक के रहो बस। सम्मान जैसे भी हो, मुंह नीचे हो, मुंह तो उतना ही चलेगा जितना ऊपर चलता है, उतना ही नीचे भी चलेगा। बात ही क्या है कि खत्म है, मुंह को जरा साइलेंट करो। सेम टू यू। तो गैस इनकी लड़ाई तो गैस रात भर चलते रहेगी। हाँ और शाम करते हैं अपने पुच्चों को सुनाते हैं। तुम रोज लड़ाई करते रहे, पापा बेचारे कितने शांत रहते। पापा ये इनका सास बहू का चक्कर क्या है ये बताओ। तुम पूछते नहीं हो कि क्या प्रॉब्लम कर रहे थे? तुम कैसे बुजुर्ग हो बताओ, घर के अंदर बैठे हो चुप बैठे हो, क्या कह रहे हो? पापा बीच में बिताऊंगा। आजकल पापा कुछ नहीं बोलते हैं, तुमने भी नोटिस किया होगा पापा आजकल बहुत कम बोलते हैं। भाभी कह रही पापा भीष में पितामह है, पापा को कोई बोलने का अधिकार नहीं है, सही और गलत। मरते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। कल को खून खराबा होगा सास बहू के बीच में, तुम्हें अच्छा लगेगा? पापा को तो चाहिए, पापा को मजा आता है खून खराबा देखने। कुछ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, तुम मन ले लो। खून खराबा करो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी। इनकलाब जिंदाबाद। मैंने बच्चे को ना गोद में रखा था सुलाने के लिए, और इसकी नींद गायब होगी बताओ बिल्कुल ही। अब इसको आना ही तुम्हारे पास है। बेटे 1 घंटे से मेरी गोद में ही है तू, अपने माँ बाप को भी पहचान ले, उनके साथ भी रह लेगा थोड़ा बहुत। माँ तो कहती जबरदस्ती वो माहू और रहता ही नहीं है माँ के पास। रात के बज गए 9:30 और अब टाइम है सोने का। मम्मी और भाभी की लड़ाई जहाँ तक भी पहुँची रात को, लेकिन ये दोनों एक ही हो जाते हैं क्योंकि रात को बच्चा देखने की बारी आती है, तो मम्मी की भी जरूरत है और भाभी की भी। ना तो मेरी जरूरत ही कहाँ है, मैं तो खाली हूँ। है मुझे तो बताना पड़ता है बोल बोल के मैं माँ हूँ ना मम्मी। और सिद्धि बेचारी रात को उठती नहीं उठती है रात को, सुने रहती है टन चुप। चुप रहती है लेकिन उठती है। तो क्या कहते हैं, हम बनाएंगे राजमा की दाल बनेगी, अभी से राजमा भिगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। चलो ठीक है, ओके गुड नाइट। अब जितनी लड़ाई करनी तो अपने रूम में करना, पापा के सामने मत करना लड़ाई कोई, वरना पापा का गुस्सा एक बार आ गया ना तो फिर सोच लेना, क्या सोच लेना, पापा घर से भी निकाल देंगे सुबह। इसमें यार पापा एक रूम में सोते हैं पुराने वाले घर में, तो मैं आ गया हूँ पापा वाले रूम में। यहाँ हमने लगाया है फैन, वैसे ये फैन भी रात को हम बंद कर देते हैं 1-2 बजे के बाद, पापा आराम से सोच गए। ओके पापा गुड नाइट। पापा उनकी लड़ाई अभी भी चल रही है, क्या है चक्कर इनका क्या पंगा चल रहा है? इनका कुछ पंगा चल रहा है कुछ? क्या जमीन जायदाद का पंगा? उसको भी जमीन नहीं है, छोटी बहू घर की है ये है वो है, तन्नू बेचारा चुप हो यार, इसका मुंह, चुप ही रहता है, वो नहीं बोलता। वो बेचारा क्या करे, माँ की तरफ जाए बीवी की तरफ जाए? और
घबरा गया यार, वो भी टेंशन में आ गया है। अरे कोई टेंशन नहीं, होते रहता है यार। होता रहता है ना घर में। और पापा आजकल पता है ये क्यों हो रहा है, तुम भी चुपचाप हो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर तुम चिल्लाते तो सब चुप रहते हैं, हैं? नहीं, वो चिल्लाना। और लड़का इस टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 10 और अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। बाकी भाई आज जो प्रॉपर्टी हम देख कर आए थे ना, उसमें से हमने 5 से 6 प्रॉपर्टी देखी। कल पापा मम्मी भैया भाभी हम सब लोग जाने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि कल हम अपने गाँव भी जा रहे हैं। अपने बेबी को पहली बार अपनी नानी के घर भी लेकर जा रहे हैं और पापा को भी मम्मी को भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। 3-4 प्रॉपर्टी जो मतलब हमको लग रहा है कि सही, जहाँ पर ना आगे जाके फ्यूचर में हम लोग अपना घर, अपना होम स्टे, अपना छोटा सा रेस्टोरेंट बना सकें। मतलब पापा मम्मी को भी दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप बताओ, पहाड़ों में घर होना चाहिए ना, या फिर कहते हैं आसपास में एक छोटा मोटा होम स्टे तो होना चाहिए। बाकी मम्मी और भाभी की तो टेंशन अब रहने दो, वो तो पूरे साल 10 साल 20 साल लड़ते ही रहेंगे जब तक मतलब मम्मी और भाभी अगल बगल रहेंगे। वैसे उनमें प्यार भी बहुत है, शाम को साथ ही रहते हैं, लड़ते लड़ते भी हंसते रहते हैं, हंसते हंसते भी लड़ते रहते हैं। और लेकिन जब भी ऐसा होता है, मेरा भाई ना गायब हो जाता है ना, वो मम्मी की साइड से बोलता है ना भाभी की साइड से, ऐसा होता है ना। बताना मुझे आपके साथ भी कभी होता होगा तो, क्योंकि भाई जो लड़ाई होती है ना वो बेबी को पकड़ने के चक्कर, रात को बेबी की नींद टूट जाती है तो इसलिए भाई ये कभी वो सो जाता है, कभी होता है तो मम्मी उठती है, भैया उठता है। आपके घर में ऐसा होता होगा ना, छोटे बेबी जिसके घर में उसको पता होगा कभी बच्चा उठ जाएगा तो कभी पापा उठेंगे, कभी मम्मी उठेगी, अम्मा उठेगी, कभी बहन उठेगी, तो ये सब चलता रहता है। बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। हाँ, और लेकिन वो काम जरूर करना जो आप आजकल लगातार करते हो, ब्लॉग में कमेंट करने का। आप मुझे पता चल चाहिए मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ सिर्फ आपके कमेंट के आधार पर, कि आप लोग कमेंट करते हैं कि रोहित भाई आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ। आपका काम है एक लाइक करना और एक कमेंट करना, चाहे कुछ कमेंट नहीं करना, एक हार्ट से बना के भेज दो, मुझे पता चल जाना चाहिए कि आपने ब्लॉग देख लिया। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या पहाड़ में अपना छोटा सा होम स्टे बनाना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए कैची धाम के आसपास या नहीं। ठीक है, बाय बाय।